Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan with the new topic solution of factor. So let's see the solution. Worksheet 5 we are doing. सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट 5 में बेटा आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, फैक्टर है या नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फैक्टर के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने करवाए हैं तो उनको ध्यान रखेंगे, और आप नहीं तो आप डिवाइड करके तो देख ही सकते हैं, तो उससे आपको जल्दी पता चल जाएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए पार्ट में लास्ट डिजिट 6 है वंस प्लेस, जबकि 5 के टेबल में 5 या 0 आती है, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है या कम्प्लीटली आप देख सकते हैं रिमाइंडर 1, तो ये 5 इसका फैक्टर नहीं है, नो। तो नेक्स्ट में देखिए 7 के लिए चेक करना है कि वो 77 का फैक्टर है या नहीं है। तो 7 से 77 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 0, तो 7 उसका फैक्टर है, आप देख सकते हैं। 62 8 की टेबल में नहीं आता बेटा, 8 8 आर 64, तो 62 इसका टेबल में नहीं आता, तो वो उसका फैक्टर नहीं, आप देख सकते हैं रिमाइंडर 6 है। 8 7 आर 56, 62 में से 56 गए बेटा, रिमाइंडर 6, तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। 9 से चेक करेंगे 70 को, 9 763 और 9 8 72, तो 70 नहीं आता, रिमाइंडर अगर हम 9 7 63 के बाद 7 लेफ्ट है, तो रिमाइंडर आ गया 7 बेटा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए फैक्टर के लिए, तो 9 का फैक्टर नहीं है ये। और डिविजिबिलिटी रूल से 7 प्लस 0 डिजिट का सम जो है 7 है, 7 9 से डिवाइड नहीं होता, तो आप चेक कर सकते हैं। अब आगे 12 के लिए देखिए, 12 के लिए आपको रूल बताया था डिविजिबिलिटी का कि 12 जो है, 12 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, इट मीन्स 3 और 4 उसके फैक्टर है, अगर वो 3 4 से डिवाइड हो जाता तो 12 से भी हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो बेटा इस नंबर को देखिए, वैसे यहाँ से वैसे डायरेक्टली ही क्लियर है, ये 12 का 10th मल्टीपल है, इट मीन्स ये 12 का मल्टीपल है, तो 12 इसका क्या हुआ फैक्टर, रिमाइंडर 0 है, 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 10 पे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये इसका फैक्टर है, यस। आगे देखिए 15 की टेबल में 100 नहीं आता बेटा, 15 की टेबल में 100 नहीं आता, और अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 6 आर 90, 10 लेफ्ट, रिमाइंडर 10 आ गया, 0 नहीं आया, इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। तो आगे देखिए 20 फैक्टर है 140 का, यस 20 का 7th मल्टीपल 140 है, तो 140 इसका मल्टीपल है, तो 20 क्या हुआ उसका फैक्टर, अगर हम 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब देखिए इफ इज 6 आ फैक्टर ऑफ 284, तो उसको लिए हम चेक करेंगे क्या ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, हमें दिख रहा है लास्ट डिजिट वंस प्लेस की डिजिट जो है 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होती है, और डिजिट का सम 8 प्लस 2 10 प्लस 14 14 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, और 6 के दो फैक्टर हैं 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता तो 6 से डिवाइड होता, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा, सॉरी हम पीछे चले गए, ओके। तो यहाँ देखिए बेटा, तो ये इसका 6 का क्या है फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए फिलिप्स देखते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके 14 आता है, तो 14 इन दोनों का मल्टीपल है, और 2 और 7 क्या है इसके फैक्टर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे देखते हैं, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके 24 आता है, तो 3 और 8 क्या हुए उसके फैक्टर, 24 इनका मल्टीपल है दोनों का, तो 3 और 8 क्या है इसके फैक्टर। 5 7 को मल्टीप्लाई करके 35 आया, तो 5 7 क्या है इसके फैक्टर, और 35 क्या है इनका मल्टीपल। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे देखिए बेटा, 4 5 को मल्टीप्लाई करके 20 आता है, तो 20 इनका मल्टीपल है, और 4 5 इसके क्या हो गए फैक्टर, क्योंकि ये इसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, ओके। अब देखिए 7 8 को मल्टीप्लाई करके 56 आया, तो 56 इनका मल्टीपल है, और 7 और 8 क्या है इसके 56 के फैक्टर, क्योंकि 7 8 से ये कम्प्लीटली फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इनको मल्टीप्लाई करके आया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा सोल्यूशन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने बेटा। 12 के फैक्टर के लिए आप टेबल चेक करेंगे, 12 का अपने टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 12 1 इज़ 112,
आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, यानी और इधर देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो 6 को 2 से, 3 को 4 से, तो 4 को 3 से। तो आप देख सकते हैं इन सभी का 12 एक मल्टीपल है, तो ये सभी क्या है इसके फैक्टर। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 6 12। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 32 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए 32 किस किस का मल्टीपल है, और एक और तरीका कि आप उनसे डिवाइड करके देख लें। तो 32 1 की टेबल में आता है, तो अपनी टेबल में आता है, तो ये तो हो गई। 2 का 16th मल्टीपल 32 है, तो 16 का सेकेंड मल्टीपल। 4 का 8, 8 का 4। एक और तरीका है बेटा, आपने डिवाइड कर करके देख लें। 1 से डिवाइड हो रहा है 32, ऐसे 32 आपने डिवाइड किया तो कितने पे, 1 से 3, देन 0, नेक्स्ट डिजिट डाउन, तो आपका 2 पे गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0। इस तरह से 1 से स्टार्ट करके आपने सभी नंबर से डिवाइड करके देख लें, तो जिस जिस पे डिवाइड हो जाएगा वो उसका क्या है, फैक्टर है। तो आपको किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली आपको पता लगने लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया इसमें नंबर, 4 है तो 4, 8, 8 16 की टेबल में आता है, 32 की टेबल में आता है, तो ये सभी इसके क्या हैं, फैक्टर, क्योंकि इनसे कम्प्लीटली फिर डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं बेटा। सी पार्ट देख लेते हैं, 28 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो 28 को देखिए, 1 का 28th मल्टीपल, 28 का 1 फर्स्ट मल्टीपल, और 2 का 14th, 2 से हम डिवाइड करके हमें दूसरा फैक्टर पता चल जाता है। 2 का क्योंकि लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने पे डिवाइड हो रहा है, 14 से। तो हमें बेटा एक बार ही पता कर सकते हैं, हम डिवाइड करके हम डायरेक्टली 2 से 14 पे हो रहा है 28 डिवाइड, तो यहाँ से हमें दूसरा फैक्टर अपने आप पता चल जाता है। आप डिवाइड करके भी इस तरह से चेक कर सकते हैं, आपको दोबारा 14 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 2 फैक्टर आ जाते हैं एक नंबर से डिवाइड करके। अब डिजिट का सम अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से चलें, तो 8 + 2 कितना हो गया बेटा, 10। 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता डिजिट का सम, तो 3 का ये 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो 4 से हम इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं 4 का 7th मल्टीपल है, और 7 का फिर कौन सा होगा, 4 से हम डिवाइड करके देखें तो वही 28 आपने डिवाइड किया, तो ये 7th मल्टीपल आ गया। तो आपको 7 से चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है 7 से 4 पे जाएगा, तो 2 फैक्टर हमें एक साथ पता चल जाते हैं एक से डिवाइड करके। अब 7 और 4 आ गए। अब देखिए 2 का सेकंड फैक्टर हमें पता चल गया था, 2 से डिवाइड करके 14 आया था, तो 14 की टेबल में सेकंड नंबर पे आएगा। वही 1 का 28 था, तो 28 का 1। जिन जिन का मल्टीपल सेम है उनका जो 28 जिन जिन का मल्टीपल है वो सारे क्या है उसके फैक्टर, जिन्हें मल्टीप्लाई करके 28 आया है, तो वो उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी सेंस में कहें तो 1 2 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 7 14 28, इस तरह से आप इसे इनके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, वो सभी नंबर इसके फैक्टर हैं। ओके, आगे चलते बेटा। 35 का देख लीजिए। 35 में देखिए 1 का 35 और 5 का 7th मल्टीपल है 35। तो जिन जिन की टेबल मैंने आपके लिए कोड बनाया है, फैक्टर मीन्स फाइंड फैक्टर, एफ से फैक्टर आपने इसको ध्यान देना है, और एफ से फाइंड, क्या फाइंड करें, टेबल, टी भी आ रहा है ना इसमें, साउंड आ रही है, फाइंड टेबल्स। ओके, अब देखिए बेटा, तो इस तरह से आप टेबल फाइंड आउट करेंगे, ये इसका कोड बना दिया, एफ से फैक्टर, एफ से फाइंड टेबल। तो किस किस टेबल में आ रहा है, 1। अब हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल नहीं है, तो 2 के जो भी मल्टीपल टेबल हैं उनकी भी नहीं होगी, उनसे भी डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद हम 3 का नंबर आता है, 3 एक कोड नंबर है, 3 + 5 8। हमें पता है ये 8 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना 9 से, तो इन दोनों के टेबल में भी नहीं आ रहा, तो दूसरी सेंस में लगभग 3 के मल्टीपल से भी नहीं डिवाइड होगा। तो अब लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 में 7th नंबर पे आ रहा है, तो 7 भी इसका फैक्टर हो गया। और अब देख रहे हैं आप रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, 5 का 7 तो 7 का 5, तो रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो इससे पहले 1 आया था, 1 का 35, तो बाकी की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप 1 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहाँ से डिवाइड करना बंद कर दें, आपके पास दो दो फैक्टर कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। ओके,
आगे चलते हैं बेटा, आगे हम देखते हैं 45 के फैक्टर। तो देखिए 1 का 45th मल्टीपल है 45, और 3 से डिवाइड करके हमें 15 मिला। 3 1 इज़ 3, 1 लेफ्ट, 3 5 15। तो 3 का 15th मल्टीपल है, 3 से आप डिवाइड करके हम नंबर वाइज डिवाइड करें। लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल नहीं थी, इसलिए हमने 2 की किसी भी मल्टीपल से ये डिवाइड नहीं होगा, हमने डिवाइड नहीं किया। डिजिट का सम 4 + 5 9 है, इट मीन्स ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो आप 3 से डिवाइड करके इसका सेकंड फैक्टर पता कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किया तो 3 1 इज़ 3, कितना बचेगा बेटा 1। 5 को नीचे ले आए तो 3 5 15, 15 पे डिवाइड हो रहा है तो 15 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 15 का ये थर्ड मल्टीपल होगा। अब आगे देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 में ये टेबल में कहाँ आता है, 9th नंबर पे, तो 9 की टेबल में 5 नंबर पे आएगा। इस तरह से हमें सारे फैक्टर पता चल जाए 1 3, यानी दूसरे सेंस में हम 5 से डिवाइड करें 9th नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो 5 और 9 इसके फैक्टर हो गए। 3 का सेकंड फैक्टर आ गया था 15, 3 से डिवाइड करके, और 1 से 45 पे गया था तो 45। तो ये सभी क्या हैं, जिनके टेबल में ये आता है वो सभी उसके फैक्टर हैं। दूसरी सेंस में जिनका ये मल्टीपल है वो इसके फैक्टर हैं। ओके, आगे चलते बेटा 60 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 60 के लिए 1 का मल्टीपल है, हमें पता है 2 से लास्ट डिजिट 0 होती है जिसकी वो 2 से डिवाइड हो जाता है। कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है वो चेक कर लें। 2 1 इज़ 2, 1 लेफ्ट। हम तो सॉरी 60 का देख रहे थे बेटा, आप 60 लेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 2 2 3 6 0 को लेके आए तो 0 में से क्या मिलेगा 0, तो 30th। तो सेकंड फैक्टर हमें अपने आप पता चल जाता है, 2 से डिवाइड हो रहा था। अब 3 से भी होगा क्योंकि 6 + 0 6 होता है, 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से नहीं होता। तो 3 से डिवाइड करके क्या आया, 3 2 6 0 20। तो इस तरह से हमें दूसरा फैक्टर अपने आप पता चल जाता है। 4 से 4 1 इज़ 4, 2 लेफ्ट, 0 लेके आएंगे तो 24 5 20, तो 15 पे डिवाइड हुआ तो दूसरा फैक्टर भी हमें साथ में ही पता चल गया। तो देखिए अब 5 से लास्ट डिजिट 0 है, 5 से डिवाइड जरूर होगा, कितने नंबर पे हो रहा है वो चेक कर लेते हैं, इससे दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। 5 1 इज़ 5, 1 लेफ्ट, 5 2 इज़ 10, तो सेकंड फैक्टर है 12। 12 5 12 आर 60, तो 12 5 आर 60। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे देखिए 6 का हमें पता ही है 10th मल्टीपल है ये, 6 10 आर 60, तो 10 6 आर 60। तो यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो गए। तो ये सभी जिनकी टेबल में ये आया है वो सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। 1 2 3, यहाँ से देखते चलते हैं, 4 5 6 10, फिर यहाँ पे चलेंगे 10 12 15 20 30 60। तो ये सभी इसके फैक्टर हैं जिनकी टेबल में ये आया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए बेटा, अब आपको आने लगा होगा। तो एक बात यहाँ पे हमने सीखी कि 1 और वो नंबर तो है ही हैं अपने फैक्टर, हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। अब टेबल सर्च कर करके 1 और 50 तो हो गई। अब लास्ट डिजिट 0 है, हमें पता है यूनिट प्लेस अगर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। वैसे 2 से कितने पे डिवाइड हो रहा है उससे हमें दूसरा फैक्टर पता चल जाता है, 25 पे डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 5 + 0 कितना हुआ बेटा 5, तो 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना 9 से, तो ये इन दोनों का मल्टीपल नहीं है। अब 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से कैसे होगा, 5 से हो जाएगा, 5 10 50, तो हमें सेकंड फैक्टर साथ में पता चल गया। अब रिपीट होने स्टार्ट हो गई, 10 5 50, तो 10 तो आ चुका है। अब तो यानी 2 का सेकंड फैक्टर क्या है 25, ये भी हो गया। 1 का सेकंड फैक्टर क्या है 50। तो बेटा जब रिपीट होने स्टार्ट हो जाए पहले वाले का सेकंड फैक्टर ही लिख देंगे, हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और जब भी आप डिवाइड करके स्टार्ट करें तो 1 से काउंटिंग से स्टार्ट करें, जिससे डिवाइड होता जाएगा वो उसके फैक्टर। तो अब देखिए 72 के लिए 1 की टेबल में 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं और अपने टेबल में भी सभी आते हैं, तो ये दो तो फैक्टर हैं ही हैं। अब 2 से लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल है, 2 से भी हो जाएगा। 7 + 2 9 होता है, जो कि 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 3 और 9 उसके फैक्टर हो गए। तो 3 से डिवाइड करके कितना आता है बेटा, वो उससे दूसरा फैक्टर आ जाएगा। देखिए अब हम वैसे चेक कर लेते हैं। 4 से बेटा 4 1 इज़ 4, 4 8
32 तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। वैसे हमें सेकंड फैक्टर का भी पता चल रहा है, साथ में ही 4 से 18 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो भी हो गया। 3 से कितने पे हो रहा है, 3 2 6 और 3 4 12 24 पे। 2 से कितने पे हो रहा था, 36 पे। तो ये साथ साथ दूसरे फैक्टर आ रहे हैं। अब 6 से देख लेते हैं। 6 हमें पता है 2 और 3 से हो गया तो 6 से होगा ही होगा। 6 से कितने पे होगा, इससे दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। 6 1 is 6, 6 2 is 12। दूसरी सेंस में 12 6 जा 72। हम ये चेक कर सकते हैं सिक्स्थ मल्टीपल किसका है, 6 से हो रहा है तो डिवाइड, तो वो होगा उसका सेकेंड फैक्टर। तो 12 का है वो सिक्स्थ मल्टीपल। अब हम 8 से चेक कर लेते हैं। हमें पता है 8 9 72, तो 8 और 9 आ गए। अब देखिए 9 8 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट टेबल 9 की है तो 9 की टेबल में भी आ रहा है, यानी रिपीट होने स्टार्ट हो गए। अब इनसे पता कर सकते हैं कि इनका सेकेंड फैक्टर क्या है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इस तरह से आप सारे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। एफ से फैक्टर, एफ से फाइंड टेबल। ओके अब इसके 96 के लिए चेक कर लें। 1 2 2 के लास्ट मल्टीपल, लास्ट डिजिट 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 9 + 6 15 होता है, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा। लेकिन 4 से 4 2 8 1 लेफ्ट, 4 4 16 4 से हो रहा है, कितने पे हो रहा है 16 पर, तो 16 इसका सेकेंड फैक्टर हो गया। 6 से 6 1 is 6, 2 और 3 से हो गया तो 6 से ऑब्वियस होगा, कितने पे हो रहा है 6 से 6 1 is 6, 6 3 लेफ्ट, 6 6 36 16 पे हो रहा है। 6 से 8 से 8 1 is 8, 8 2 16 12 पे हो रहा है, तो हमें सेकेंड फैक्टर पता चल गया। 4 से 4 2 is 8, 4 4 6 24। 3 से कितने पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 is 9, 3 2 6। हमें दूसरे फैक्टर यहीं से पता चलेगा। 2 से कितने पे हो रहा है, 2 4 8, 2 8 16। 1 से हमने चेक कर लिया किस पे डिवाइड हो रहा है, उससे डिवाइड करके सेकंड फैक्टर पता कर लिया। 1 से सेम पे होगा, तो इस तरह से हमने सभी फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखिए बेटा आगे। तो आगे देखिए बेटा कैसे होगा। 84 के फैक्टर, 84 के लिए आपको 84 के चेक करने हैं। 84 के लिए आपने सबसे पहले 1 की टेबल और अपनी टेबल में सभी आते हैं। लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। हमें डिजिट का सम 12 है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा। 4 से दोनों डिजिट 4 की मल्टीपल हैं तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे। 4 2 8, 4 1 is 4, तो 4 से 21 पे हो रहा है। 6 से 6 2 और 3 से हो गया तो 6 से हो जाएगा, कितने पे हो रहा है 6 से, उससे में सेकेंड मल्टीपल। 6 1 is 6, 6 4 24, इतने पे हो गया। 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से सेकेंड मल्टीपल क्या आएगा, 7 1 is 7, 7 2s यानी 12। हमारे पास ये इस तरह से आ गया। तो 4 से 4 2s 8 और ये हमने निकाल लिया था। अब 3 से 3 2 6 और 2 बचे थे, 3 8 24। सेकेंड मल्टीपल पता चल गया, फैक्टर पता चल गया। 2 से 42 पे हो रहा है और 1 से 84। इस तरह से हम सारे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखिए 88 के लिए चेक कर लेते बेटा। 1 से हो रहा है, 2 का मल्टीपल है लास्ट डिजिट, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, ऑब्वियस है दोनों डिजिट 8 1 is 8, 8 1 11 पे हो रहा है तो 11। अब रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 से कितने पे हुआ, 4 2 8, 4 2 8 22। और उससे पहले वाले 2 से कितने पे हुआ था, 2 4 8, 2 4 8 44। 1 से 88 पे, तो ये इस तरह से हम सारे फैक्टर पता कर सकते हैं। अब 71 के लिए चेक कर लें। लास्ट डिजिट 1 जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 की किसी भी मल्टीपल की टेबल में भी नहीं आएगा। 7 + 1 8 होता है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना 9 से, इनसे भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो 5 और 10 के भी मल्टीपल नहीं है। तो बेटा ये 1 और 71 इसके फैक्टर हैं और किसी टेबल में नहीं आता। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो बेटा आज आप इसे कंप्लीट